दिल्ली के माधुरा निवास का एक 15 से 16 साल का लड़का जब बचपन में दौड़ता था तो उसके गांव वाले कहते थे कि अगर ये एथलीट सेंटर में से डाल दिया जाए तो बड़ा होके ये बहुत बड़ा धावक बन सकता है। उसके पिता दिल्ली डीटीसी में बस ड्राइवर थे, खेती बाड़ी करते थे, जो इनकम थी बहुत कम थी, दो बेटे थे घर में। तो उन्होंने एक बेटे को खेती किसानी करके, दूसरा बेटा जो दौड़ने में ठीक था उसे उन्होंने एक एथलीट एकेडमी में डाल दिया कि बड़ा होके जब ये एक बढ़िया धावक बन जाएगा तो न सिर्फ देश के लिए मेडल लाएगा बल्कि इससे उनका कद समाज में, गांव में उनके बेटे का जो कद है वो पूरे देश में फैलेगा, उसका नाम का चर्चा किया जाएगा उसके नाम का। पिता अपनी इच्छाओं को मारकर उसे एक एथलीट एकेडमी में डाल देते हैं। वो लड़का जाता है, वहाँ पर सीखता है और जब वो वहाँ पर दौड़ने लगता है तो कोच भी उसे देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। लेकिन उस लड़के को भी ये नहीं पता था कि उसका ये जो एथलीट बनने का सपना था एक दिन टूट जाएगा और एक दिन दुनिया में उसका नाम होगा, देश में उसका नाम होगा, उसका नाम लोग लेंगे, आज हम भी ले रहे हैं, लेकिन किस तरह से लेंगे ये नहीं पता था। अगर वो शायद धावक बनता तो अच्छे तरीके से लिया जाता, जैसे हमारे देश में खिलाड़ियों के नाम लिए जाते हैं। लेकिन वो लड़का गैंगस्टरों की दुनिया में आ गया और न सिर्फ बड़ा गैंगस्टर बना बल्कि दिल्ली एनसीआर का कुख्यात गैंगस्टर, जिसे दिल्ली का दाऊद भी कहा जाता है, नीरज भवाना, उसकी गैंग के एक सबसे खास बदमाश, दिल्ली के तिहाड़ जेल में उसने टिल्लू ताजपुरिया जैसे बदमाश की हत्या की। हम जिस गैंगस्टर की आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं उस गैंगस्टर का नाम है दीपक तीतर। दीपक तीतर, जैसा मैंने शुरू में कहा कि वो एक तेज धावक था। जब दौड़ता था तो लोग कहते थे कि बहुत तेजी से दौड़ रहा, तो कुछ लोग उसे उसके नाम के आगे तीतर शब्द जोड़ दिए। दरअसल दीपक तीतर की जिंदगी में ये पल कैसे आया जब वो एथलीट बनने के लिए, एक खिलाड़ी बनने के लिए वो एकेडमी में गया था, तो आखिर उसके जीवन में परिवर्तन कहाँ से हुआ। कहा जाता है कि जब दीपक तीतर के पिता उससे एकेडमी में उसका दाखिला करवाते हैं तो इसके लिए वो दिल्ली में रहता है और दिल्ली में एक जगह है मॉडल टाउन इलाके में वहाँ रहता है, वहीं से अपना ट्रेनिंग वगैरह करता है और वहाँ से उसके तमाम गतिविधियाँ जो है जीवन की होती हैं वहीं से करता है। और ऐसे खेलते खेलते दौड़ते दौड़ते एक दिन वो गोल्ड मेडल भी जीतता है, वो भी नेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल पर आना बाकी था लेकिन नेशनल लेवल पर वो गोल्ड मेडल ला चुका था। लेकिन तभी अचानक उसकी ज़िंदगी में एक बदलाव आता है। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में उसकी एक लड़के से दुश्मनी होती है, झगड़ा होता है और इस झगड़े में उसने उस लड़के की जमकर पिटाई कर दी अपने साथियों के साथ। ये मामला पुलिस थाने में पहुंचता है और पुलिस इस मामले में उसे दोषी देखती है और उसे डाल दिया जाता है दिल्ली के तिहाड़ जेल में। अब तिहाड़ जेल में जब वो जाता है तो उसकी मुलाकात वहाँ छोटे से लेकर बड़े बड़े गैंगस्टरों से होती है। उसी में से एक गैंगस्टर था अजय बरवाला। अजय बरवाला के साथ मिलकर वो सुधरने के बजाय और तरह तरह के अपराधों को अंजाम देना शुरू करता है। इस बात को भूल चुका होता है कि उसके पिता उसे क्या करने के लिए भेजे थे और वो कर क्या रहा है। ठीक इसी तरह से अजय बरवाला के साथ वो कई तरह के अपराधों को अंजाम देता है और फिर एक दिन वो वक्त आता है जब अजय बरवाला के साथ एक केबल ऑपरेटर थे देवेंद्र राठी की ये दोनों मिलकर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद फिर इन्हें वापस जो है जेल में ही डाल दिया जाता है। लेकिन दीपक तीतर इतना शातिर गैंगस्टर था कि जेल में रहने के बाद ये वहाँ से भागने के बारे में सोचता है कि कैसे जेल को ब्रेक करके वहाँ से निकला जाए। और एक दिन इसे मौका भी मिलता है। दिल्ली से हरियाणा में इसकी पेशी थी कोर्ट में और करीब उस दौरान 18 पुलिस वाले इसे कोर्ट में पेशी पर लेकर जा रहे थे। तभी रास्ते में पुलिस वालों को चकमा देकर फिल्मी अंदाज में भाग गया और ये उस वक्त जो फरार हुआ वहाँ से मुंबई पहुँचा और मुंबई में छोटे से लेकर बड़े गैंगस्टर तक जो थे वहाँ उससे इसका संपर्क हुआ, वहाँ इन लोगों से इसकी जान पहचान हुई और मुंबई में ये बड़े बड़े वारदातों को अंजाम देने लगा। इस दौरान करीब वो 1 साल तक फरार रहा। पुलिस ने इसके खिलाफ 2 लाख रुपए का इसके ऊपर इनाम रख दिया और जब दिल्ली पुलिस को एक बार इसकी लीड मिली, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इसे मुंबई से गिरफ्तार करके वापस तिहाड़ लेकर आई और तिहाड़ में जब ये वापस पहुंचा तो तिहाड़ जेल में पहुंचने के बाद इसकी मुलाकात अब जो है आप कह सकते हैं कि निश्चित रूप से नीरज भवाना जैसे खूंखार गैंगस्टरों के साथ होने वाली थी। कहा जाता है कि जो सेकेंड टर्म में ये गिरफ्तार हुआ, इस गिरफ्तारी के बाद इसके आसपास सभी जो गैंग के बदमाश होते थे वो बड़े बड़े गैंग के बदमाश होते थे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग, क्रांति गैंग, काला जछेड़ी गैंग, तो ऐसे बदमाश थे।
तो उसमें से एक गैंग था जितेंद्र गोगी, जिसकी कहानी हमने कई बार आपसे सुना रखी है। जितेंद्र गोगी गैंग से इसकी दोस्ती हुई, खासतौर से गोगी से इसकी दोस्ती हुई और गोगी से इसकी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई, काफ़ी मधुर संबंध हो गए। और यही वो लड़का था, यही वो बदमाश था जिसने जितेंद्र गोगी की मुलाकात क्रांति गैंग, लॉरेंस गैंग, जछेड़ी गैंग, इन सब बदमाशों से इसकी मुलाकात करवाई, या कह सकते हैं दोस्ती का हाथ बढ़वाया इसने। अब इन सब गैंगों में दोस्ती हो गई, लेकिन उसी वक्त एक और टर्निंग पॉइंट आता है जब दीपक तीतर का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में आने वाला था। दरअसल टिल्लू ताजपुरिया जितेंद्र गोगी का दुश्मन था और कॉलेज के टाइम से इन दोनों के बीच में दुश्मनी पनप रही थी। और गोगी के साथ जब इसकी दोस्ती थी तो टिल्लू इसका भी दुश्मन हुआ। और उसी टिल्लू ताजपुरिया का एक दोस्त था सुनील मान, जो बाद में टिल्लू ताजपुरिया के कहा जाता है कि धोखा दे चुका था, लेकिन उस वक्त वो टिल्लू ताजपुरिया के साथ था। टिल्लू ताजपुरिया का दोस्त सुनील मान और दीपक तीतर, किसी बात पर इन दोनों में लड़ाई होती है, क्योंकि दीपक तीतर दुश्मनी पाल के बैठा था टिल्लू ताजपुरिया से। और ये लड़ाई इतनी ज़्यादा आगे बढ़ जाती है कि दोनों गैंग एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और उस वक्त तिहाड़ जेल में काफ़ी भगदड़ मच जाती है। फिर इनको कंट्रोल किया जाता है और फिर इन्हें अलग अलग रखा जाता है। कहा जाता है कि उस वक्त जब ये लड़ाई हुई थी तो दीपक तीतर था कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग, जो नंदू गैंग का सरगना आज के मौजूदा वक्त में विदेश में बैठा है, और उसे ने बीजेपी नेता सुरेंद्र मटियाला की हद से कुछ दिन पहले गोली मारकर हत्या करवाई थी। मंजीत महाल का दुश्मन कहा जाता है। तो दिल्ली के गैंगस्टरों में, जैसा मैंने आपको कई बार बताया, कि 2 सिंडिकेट चलता है, लॉरेंस और नीरज भवाना। तो जो नीरज भवाना के गैंग से मर्ज हो चुके हैं, जो उनकी गैंग से जुड़े हुए हैं, वो लॉरेंस के सिंडिकेट के सभी बदमाशों के दुश्मन हो जाते हैं, चाहे वो उनके दुश्मनी हो, अदावत हो, ना हो। तो ठीक इसी तरह से कपिल सांगवान और फर्नांडो, लॉरेंस, गोगी, ये सब एक गैंग में थे, एक सिंडिकेट में थे, और नीरज भवाना, टिल्लू ताजपुरिया, मंजीत महाल, ये सब बदमाश एक उसमें थे। तो जब इन दोनों के बीच में उस दिन लड़ाई हुई तो दोनों का बैरक अलग अलग किया गया, लेकिन इन सब के बाद भी जो है दीपक तीतर अपनी वारदातों को रोकता नहीं है, कई बड़ी बड़ी वारदातें लगातार करता है। और कहा तो ये भी जाता है कि जितेंद्र गोगी का जब इसने हाथ लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिलवाया था तो इसका कद गैंग में और भी ज़्यादा बढ़ गया था। दीपक तीतर का एक दोस्त था जिसका नाम था रवि बॉक्सर, जिसे पुलिस ने एनकाउंटर में ठोका था, और इसके बाद दीपक तीतर ने अंचल ठाकुर नाम के एक बदमाश को जब मरवाया था तो कहा जाता है दीपक तीतर के बारे में, ये किसी बदमाश को अपने विरोधी गैंग के जब ये दुश्मनी उतारता है, यानी कि जब ये उसे मारने की कोशिश करता है तो 1-2 गोली नहीं मारता है। 1-2 गोली मारने से नॉर्मल इंसान मर जाता है, लेकिन ये उसके ऊपर 40-50 गोलियां मारता है। अंचल ठाकुर के बारे में कहा जाता है कि उसने जब अंचल ठाकुर की हत्या करवाई थी तो उसे 80 से 90 बार गोलियों से भुनवाया था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दीपक तीतर कितना खतरनाक गैंगस्टर था। साल 2023, जिस महीने में हम आपसे बात कर रहे हैं, यानी कि आज से करीब 2 महीने पहले, 2 मई का दिन था। टिल्लू ताजपुरिया से इसकी दुश्मनी पहले से चल रही थी। दीपक तीतर का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में आया, और जब टिल्लू ताजपुरिया की सुए से गोद कर हत्या की गई, उसमें भी दीपक तीतर का नाम प्रमुखता से निकलकर सामने आया। ये वही दीपक तीतर था जो जितेंद्र गोगी की हत्या का बदला लेने के लिए, कहा जाता है गोगी उसका सबसे खास दोस्त था, और जैसे ही गोगी की हत्या टिल्लू ताजपुरिया ने करवाई थी तो उसकी हत्या का बदला लेने के लिए लगातार दीपक तीतर व्याकुल हो रहा था। और उस दिन देखने को मिला दीपक तीतर ने साफ तौर से बहुत ही फुर्ती से उसकी हत्या कर दी। जिस वक्त टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की जा रही थी उस वक्त मंजीत महाल, सोनू दरियापुर जैसे बड़े बड़े गैंगस्टर भी वहीं पर मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी दीपक तीतर के खिलाफ जहमत उठाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सबको पता था कि दीपक तीतर इतना फुर्तीला है कि अगर कोई भी बचाने आया तो उस सुए से उसकी भी हत्या हो सकती है। बहरहाल दीपक तीतर आज के मौजूदा वक्त में दिल्ली के तिहाड़ जेल में ही अलग सेल में बंद है, और टिल्लू ताजपुरिया की हत्या में दरअसल वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ 4 और बदमाश थे, जितेंद्र गोगी गैंग के और नीरज भवाना गैंग के, फिरोधी गैंग के। इस हत्याकांड के बाद देश की राजधानी दिल्ली के तिहाड़ जेल में, जिसे सबसे सुरक्षित जेल कहा जाता है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हुए। टिल्लू ताजपुरिया की हत्या का वो CCTV फुटेज भी निकल कर सामने आया, जो वाकई में बहुत ज़्यादा हृदय को विचलित करने वाला था। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पूरे मुद्दे पर संज्ञान लिया, और दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल के प्रशासन को फटकार लगाई कि आखिर कैसे बदमाश इतनी ऐसे अभद्रता करते हैं या फिर इस तरह के नृशंस घटनाओं को अंजाम देते हैं। आज इस केस में देखने को मिल रहा है कि टिल्लू ताजपुरिया की हत्या में तो इसका मामला नाम सामने आया था और वो चल रहा है केस, लेकिन दीपक तीतर जिसके पिता ने ये सपना देखा था कि बेटा पढ़ लिख कर या फिर खेल कूद कर ही
आगे देश का नाम दुनिया में रोशन करेगा, माँ बाप का नाम रोशन करेगा। लेकिन एक छोटी सी भूल, जो मॉडल टाउन में उसका झगड़ा हुआ था अपने विरोधी गैंग के बदमाशों से, उसे आप छोटी सी भूल ही कहेंगे। उस छोटी सी भूल में आवेश में आकर दीपक तीतर ने इतनी बड़ी गलती कर दी कि शायद आज भी वो पछता रहा होगा कि अगर उस दिन वो चुप रह जाता तो शायद इतना बड़ा अनर्थ उसके साथ, उसके परिवार वालों के साथ नहीं होता। आज भी दीपक तीतर के पिता रिटायर हो चुके हैं, उसका एक भाई है जो खेती किसानी करता है। गांव के लोग दीपक तीतर के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन इन सब से अब दीपक तीतर के पिता और माता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसे अपने चल अचल संपत्ति से या फिर अपनी ज़िंदगी से बाहर कर चुके हैं। पेपर में बाकायदा इश्तिहार निकलवा चुके हैं। तो दीपक तीतर भाई, उसकी कहानी हम सुना रहे थे आपको। दीपक तीतर की कहानी सुनाने का मकसद हमारा ये था कि हम सब, कभी हमारे साथ भी हुआ होगा, आपके साथ भी हुआ होगा, कई बार क्या होता है कि जब हम सड़कों पर निकलते हैं या फिर हम जहाँ रहते हैं, जहाँ चाय पीते हैं, जहाँ हम और सारी चीज़ें लेने जाते हैं ज़रूरत की, कभी कभी होता है कि हमारे साथ किसी का विवाद हो जाता है, तो वहाँ पर हम आवेश में आ जाते हैं। आवेश में आने के बाद ज़िंदगी कितनी बदल जाती है, क्योंकि आज के समय में देखा जाता है कि हर कोई आवेश में रहता है। आवेश में आने के बाद का परिणाम क्या होता है, दीपक तीतर की कहानी से बेहतर हम आपको समझा नहीं सकते। दीपक तीतर की कहानी समझाने का, सुनाने का मकसद हमारा यही था कि अगर हमारे साथ भी कुछ ऐसा होता है, हम आवेश में आते हैं, तो कम से कम हमें उस वक्त आवेश में ना आकर कानून की, पुलिस की मदद लेनी चाहिए। और पुलिस ही है, कानून ही है जो हमें एक अच्छे तरीके से, जो तरीका होता है उसी तरीके से हमें इंसाफ दिलाने की कोशिश करता है कानून। तो इसी उम्मीद के साथ भाई हम चलते हैं, और रोज़ाना हम आपको इसी तरह से इसी समय रात के 9, साढ़े 9 बजे हम आपको एक नई कहानी सुनाएंगे। और आशा करते हैं कि पहले जैसे हम आपको अपराध की दुनिया से जुड़ी कहानियाँ सुनाते थे, वैसे एक बार फिर से हम शुरू कर रहे हैं। तो इस वीडियो पर अपना प्यार दीजिएगा, और वीडियो में दिया गया मैसेज जो आखिर में था उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार।